जब भी आप भगवान के सामने, ईश्वर के सामने बैठे तो क्या बोलना है? छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसी, छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसी, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, थामा जिसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जी हाँ भाइयों बहनों, एक अखंड सत्य है। हमारे साईं को जिस भी व्यक्ति ने जिस रूप में माना है, हमारे साईं ने उस व्यक्ति को उसी रूप में दर्शन दिए हैं। जब बाबा शरीर रूप में थे और वहां पहुंचते थे तो जो व्यक्ति भगवान राम के प्रति आराधना विश्वास रखता था तो हमारे साईं ने उसको राम के रूप में दर्शन दिए। जो व्यक्ति कृष्ण के रूप में मानता था तो भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। जो भगवान शिव को मानता था तो हमारे साईं ने भगवान शिव के रूप में दर्शन दिए। रियल में भगवान की परिभाषा क्या होती है यह व्यक्ति नहीं जानता और अपना ज्ञान बताने लगता है। पहले यह तो समझ लो भाई कि भगवान की परिभाषा होती क्या है। भगवान कोई इस कलयुग में अलग से त्रिशूल लेके, धनुष बाण लेके, मुरली लेके आपके सामने नहीं आएगा। वह यहीं पर उपस्थित जो उसके नजदीक होते हैं, जो उसकी आराधना में लगे रहते हैं, वही व्यक्ति के रूप में आकर उसके अंदर समाकर आपकी मदद कर देते हैं। भगवान की परिभाषा है जो व्यक्ति हमारी जरूरतमंद वस्तु, हमारी इच्छा, हमारी परेशानी दूर कर दे, वह भगवान है। जैसे कि आपकी बहुत अधिक तबीयत खराब हो गई और जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है और व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो बताइए वह भगवान के बराबर है कि नहीं है? यदि आपको 500 रुपए की आवश्यकता है और किसी व्यक्ति ने आके आपको वह 500 रुपए दे दिए, तो बताइए वह भगवान के बराबर है कि नहीं है? आपको भूख अधिक लगी है और किसी बहन ने, किसी माता ने भोजन लाके आपको दे दिया, तो वह भगवान के बराबर है कि नहीं है? आप यह बताइए। एक बहन का आज मैसेज आया और उसने बताया मैसेज में कि गुरुजी, हमारे साईं के बारे में कई व्यक्ति अलग अलग विचारधारा की, जी मुसलमान है, जे ऐसा है, इसका बैकग्राउंड जी रहा है, तो इस पर हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि इंसान सर्वज्ञानी नहीं है और जो भी उसके कर्म रहे हैं, आज हम बाबा के चरणों में जो भी प्रार्थना लगाते हैं, जो भी इच्छा प्रकट करते हैं, वह किसी न किसी माध्यम से हमारी वह परेशानी दूर कर देता है। इसलिए साईं संत है और संत को ही भगवान किसने बनाया? हमने, क्योंकि वह हमारी जरूरत पूरी कर रहा है। हमारी परेशानी जो भी रहती हैं वह कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में हमारे ऊपर कृपा करते हुए वह परेशानी दूर कर देता है। जिस भी वस्तु की, सामान की
बच्चे की आवश्यकता है वह किसी न किसी माध्यम से वह हमें दे देता है। तो साईं को भगवान किसने बनाया? हमने, क्योंकि वह हमारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। आज हनुमान जी महाराज जो कहा जाता है कलयुग में अवतरित हैं, जब हम उनके चरणों में प्रार्थना लगाते हैं तो व्यक्ति की पूरी हो जाती है। तो हम मानते हैं हमारे हनुमान जी महाराज इस कलयुग में हैं और वह हमारी परेशानी दूर करते हैं। भगवान शिव, क्योंकि अभी तक व्यक्ति को उस तरीके का रास्ता नहीं मिल रहा था, अब जो रास्ता मिल गया तो उसकी कृपा हमारे ऊपर होती है। तो संत में ही भगवान विराजमान होते हैं। आप इस पर ना जाएं। मेरी सभी भाई बहनों से, साईं भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस तरीके के नेगेटिव, नकारात्मक बाबा के प्रति जो भी वीडियो या जो कुछ भी शेयर करते हैं उसको नेग्लेक्ट कर दें और उस व्यक्ति से बोल दें कि इस तरीके के मैसेज आप हमें ना करें और ना ही इसके बारे में आप सुने, क्योंकि आप भी उतने ही इस के सहभागी बन जाएंगे, बाबा की कृपा से दूर हो जाएंगे। जितना अधिक हम उसके नकारात्मक वीडियो देखेंगे या सुनेंगे। यहां पर अवतरित जो भी व्यक्ति, इंसान अवतरित हुए हैं, आज मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं। यह सभी व्यक्ति में से कुछ व्यक्ति इंसान की खाल धारण किए हुए हैं, इंसान का रूप धारण किए हैं, परंतु रियल में वह इंसान नहीं है। वह जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जब इनकी आकस्मिक मौत हो जाती है तो जो हमारा भोला भंडारी संचालित कर रहा है वह देखता है कि देखो जरा पृथ्वी लोक पर किस किस का गर्भ खाली है, गर्भ, तो उसमें से कुछ इंसान के गर्भ खाली मिल जाते हैं और ये कुत्ता, जानवर, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, गंदे जानवर, पक्षी, जो जी इनकी मौत होती है तो इनको शिफ्ट करना होता है। तो वह इन आत्माओं को उनमें शिफ्ट कर देता है। जैसे आकस्मिक किसी कुत्ते की मौत हो गई, अब उसकी आत्मा को शिफ्ट करना है, तो उसने देखा कि एक गलत व्यक्ति है जिसका गर्भ खाली है, तो उसकी आत्मा को निकाल के उसके गर्भ में डाल दिया। अब रियल में वह आत्मा किसकी है? कुत्ते की है, और उसको शिफ्ट कर दिया इंसान के गर्भ में, किसी बहन बेटी के गर्भ में। तो रियल में उसके गुण रहेंगे। अब वह खाल तो इंसान की धारण कर लेता है, परंतु उसके गुण, उसके कार्य कुत्ते की ही तरह रहते हैं। जैसे कोई गधा खत्म हो गया, जैसे अपन कहते हैं कि इस व्यक्ति को कितना भी समझाओ उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो वह गधे की पैदाइश है। रियल में उसने जो शरीर धारण कर लिया है वह तो कर लिया है इंसान का, परंतु रियल में वह गधे का की ही आत्मा उसके शरीर में विराजमान हुए। इसलिए जो भी इंसान यहां अवतरित हैं, इंसान ने द्वापर और त्रेता में भगवान राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा। लांछन लगाने पे माता सीता पर लांछन लगाए गए थे, कृष्ण पर लांछन लगाए गए। फिर तो इंसान है भाई, तो फिर हमारे बाबा को कैसे छोड़ेंगे? और एक बात आप ध्यान रखें, एक कहावत है, जिस वृक्ष में फल लगे हुए होते हैं उसी पर इंसान पत्थर मारता है, पत्थर फेंकता है, तो क्या वृक्ष लौट के उसको पत्थर मारता है क्या? नहीं,
उसको फल देता है। इसी तरीके से हमारा साईं है। तो आप सभी साईं भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस तरीके के वीडियो ना देखें, ना शेयर करें। वो जो कर रहे हैं वो उनका फल, उनका परिणाम उनको मिलेगा। हमें उसके सहभागी नहीं बनना है। बस आप अटूट विश्वास के साथ साईं पर लगे रहें। आज यदि आपके ऊपर परेशानी चल रही है तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी सारी परेशानी हमारा साईं दूर करेगा। यदि आपके जीवन में आज अंधेरा है, कुछ समय इंतजार कर लें, उजेला जरूर होगा। हमारा साईं, हमारे हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। फिर भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है। और यदि उस रास्ते पे आप चलोगे तो निश्चित आपके ऊपर हमारे साईं की, हनुमान जी महाराज की, भगवान भोले भंडारी की कृपा जरूर होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।